गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट जो टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या होता है? ये भी सीनियर सिटीजन की जो है एक एफिशिएंसी को मापने का एक टेस्ट होता है। इस प्रशिक्षण के चलते समय, गति, फुर्ती, संतुलन तथा संतुलन को मापता है। यह व्यक्ति की गामक फुर्ती व गतिशील संतुलन को दर्शाता है। यह दैनिक क्रियाकलापों जैसे भीड़ में चलना, ट्रेन में चढ़ना या उतरना आदि इसमें शामिल रहते हैं। इसमें आवश्यक उपकरण क्या हैं जो आपको चाहिए? वो ए चेयर विद स्ट्रेट और फोल्डिंग बैक, सीधी बैक वाली एक कुर्सी जिसकी बाजुएं ना हो, एक विराम घड़ी। तो ये तो आपके आजकल मोबाइल में आराम से सबके पास अवेलेबल हो जाती है। कोण मार्कर और अवरोध मुक्त क्षेत्र, यानी पैसेज जो है वो खुला होना चाहिए। जिस जगह पे करें वो खुली जगह हो। तो इसको करना कैसे है? इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो क्या है? दीवार के साथ स्टाकर कुर्सी रखिए तथा उसके आगे 8 फुट की दूरी तक कोण मार्क लगाएं। यानी कि 8 फुट जगह माप के, और एक जो कोण मार्कर होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, तो वो वहाँ पे एक रख दें। कुर्सी तथा मार्कर के बीच रास्ता अवरोध मुक्त हो, यानी उस जहाँ कुर्सी से लेके और उस कोण तक के बीच में कोई भी रुकावट ना हो। प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है तथा हाथ घुटनों पर रखकर पैरों की भूमि पर समतल फ्लैट रखता है। यानी जब कुर्सी पे बैठेंगे तो हाथ घुटनों पे रहेंगे और जो पैर हैं वो दोनों फ्लैट बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हुए, जैसे कि इस पिक में आप देख रहे हैं। और उसके साथ गो के निर्देश के साथ ही विराम घड़ी शुरू कर दी जाती है। जैसे मान लो विसल करेंगे, उसके साथ ही स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी। प्रतिभागी खड़े होकर जितना हो सके उतनी तेज चलकर, दौड़कर नहीं, चलकर कोण के चारों ओर घूमते हुए फिर वापस कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, यह प्रशिक्षण करने के लिए एक समय के अनुसार स्कोर किया जाता है। प्रतिभागी को 2 अवसर दिए जाते हैं तथा सेकंडों के लिए न्यूनतम समय का स्कोर माप लिया जाता है, यानी 2 चांस मिलते हैं। तो इस प्रक्रिया को करने में जब सबसे कम टाइम जो होगा वो इसका टेस्ट में एफिशिएंसी टेस्ट मापा जा सकता है। इसी प्रकार से इसका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों की पुष्टि व प्रशिक्षण का एक भाग है। यह वरिष्ठ नागरिकों की एरोबिक तथा क्रियात्मक पुष्टि को मापता है। तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, जहाँ से 5.0 यार्ड से इस तरह ये एक आयत के रूप में ये एक आकृति आपको नज़र आ रही है। इसके चारों ओर चलना होता है। तो इसको जो चाहिए उपकरण वो कौन कौन से हैं? फीता है, मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, चेयर फॉर रेस्टिंग और कोण। और प्रशिक्षण प्रक्रिया क्या है? चलने के लिए दूरी, पथ को आयताकार क्षेत्र में 45 बाई 5, यानी 45 लंबा और 5 मीटर चौड़ा नियमित दूरी पर कोणों की सहायता से चिन्हित कर लिया जाता है। यानी इसको चूने से मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, 4 कोण रख लिए जाते हैं तो उससे ये बन जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है 6 मिनट तक यथाशीघ्र चलकर अधिकतम दूरी तय करना। यानी 6 मिनट जब आप चलेंगे तो तेज स्पीड से चलेंगे तो आप कितने चक्कर उसके लगाएंगे। व्यक्ति अपने कदमों को स्वयं निर्धारित करता है, छोटे रखने हैं या बड़े रखने हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
यदि उसकी इच्छा हो तो वो आराम कर सकता है, यदि उसको लगे, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन टेस्ट होता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। हो सकता है कि अत्यधिक तेज चलने के साथ साथ उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएं या उसकी सांस फूल जाएं, तो अगर उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो वो एक जो चेयर जो हमने रखी होती है उसमें बैठ के आराम कर सकता है। 6 मिनट में तय की गई दूरी को मिनटों में माप लें, यानी 6 मिनट की दूरी जो है उसने कितने मिनट में तय की है, तो ये उसमें आ जाएगा। यही उसके बारे में बताएगा कि उसने कितनी दूरी तय की है। सपोज 6 मिनट में वो इसके 10 चक्कर लगाता है, तो ये 45/5 के हिसाब से, तो जितना भी इसका, और उसके बराबर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है और वो 8 लगा रहा है तो वो उसकी एफिशिएंसी कम है, और कोई 11 लगा रहा है तो उसकी ज़्यादा है। तो ये उसको मापने का एक सबसे इजी और सिंपल मेथड है। ठीक है, उम्मीद है मैंने आपको अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ मेरे से क्लियर करना चाहता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।